आज हम स्वागत समारोह करेंगे एक साथ। रेडी? तो पैम्फलेट सब्सक्राइबर स्वागत कीजिए एक नई कथित तिलचट्टी का। बूमर तिलचट्टी है वैसे नंदिता नारायण, जो 42 वर्षों तक गणित की प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। एक तो वांगचुक भूखे बैठे हैं और आप उनके आगे ये कह रही हैं। देखिए, वहां पर आप गाइए, नाचिए, कुछ भी करें। प्रोटेस्ट करना एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, लेकिन ये देखना भी जरूरी होता है कि आखिर वहां कौन आ रहा है और वो क्या कह रहा है। आपका गाना दिक्कत नहीं है, आपका वहां होना प्रॉब्लमेटिक है। मैं मानती हूँ कि मैंने जस्ट एक सेकंड पहले कहा कि गाना दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े मजे हम भी ले लेते हैं, फिर सीरियस बात करेंगे। पहले तो आंटी जी कहती हैं, ये गाती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, राइट विंग क्यों ट्रिगर होगा? आप एक्स उठाकर देख लीजिए, वो तो मजे ले रहा है। देखिए, दुनिया जानती है, हम जानते हैं, हमारी जनता जानती है कि इस प्रोटेस्ट में कौन आ रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो आपकी बातों को एंटी नेशनल बोला जा रहा है तो कोई अचंभे वाली बात है ही नहीं। आप कहती हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेदांत है, ये आपकी राय है। इसका नीट से क्या लेना देना? और वेदांत क्या होता है पता भी है आपको? सीक्रेट गेम से अहम ब्रह्मास्मि वाली भी चिपका दी। एक तो आप जानते हैं लेफ्टिस्ट की खासियत होती है, ये कुछ भी करे, ये घूम फिर कर हिंदू विरोधी ही बातें करते हैं, क्योंकि ये खुद कन्वर्टेड होते हैं। अरुंधति राय की यासीर मलिक के साथ फोटो, नंदिता नारायण के शोहर रशीद अंसारी, तो इनके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती है। ये शिक्षा के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने में इतने माहिर होते हैं कि क्या कहें। काफी आसान होता है यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करना। हमारी राइटर ने इन आंटी का 11 मिनट का गाना सुना इस वीडियो के लिए। अब वो अपने कान का इलाज करवाने गई हुई है। इतना रक्त निकला है कि क्या बताएं। आंटी कहती है कि हमें कॉकरोच बोला जा रहा है। नहीं आंटी जी, आपको कॉकरोच नहीं बोला। वैसे बोला तो किसी को भी नहीं है, लेकिन आपको तो नहीं बोला। और बोला भी होता तो ममता दीदी वाली हवाई चप्पल काफी थी, हिट के पैसे भी नहीं लगते। फिर कहती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं इस सरकार के खिलाफ। बस आंटी जी का डफली बजाकर आजादी चिल्लाना बाकी रह गया था। इनका जीवन का कॉन्ट्रास्ट ही यही है कि शुरुआत में आंटी कहती है कि भगवान अबव ऑल लो, हम नहीं सहेंगे, ये कोई शहंशाह का जमाना नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। फिर अगली ही सांस में गाती है कि अल्लाह सबसे बड़े वेदांत है। अरुंधति रॉय से लेकर नंदिता नारायण तक अगर आप इन्हें देखते हैं कि इनकी फिलॉसफी एक ही है, मकसद एक ही है, कपड़े एक है, बिंदी एक है, सब एक ही है, सब क्लियर है। बस कंफ्यूजन सोनम वांगचुक को है इस बात का कि वो अनशन कर किस बात पर रहे हैं। कहीं नीट की बात थी, कहाँ ये हम देखेंगे पर आ गए हैं। अब बात आती है कि इनकी प्रेजेंस इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है। इनकी प्रेजेंस उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है जितनी अरुंधति रॉय की, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर है जिन्हें सर्जिल इमाम इनोसेंट लगते हैं, जिन्हें हनी बाबू की जमानत में लगी हुई रिस्ट्रिक्शन कठोर लगती है, जिन्हें भीमा कोरेगांव वाले सभी आरोपी इनोसेंट लगते हैं। इनके पॉडकास्ट चलते हैं कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली बिक चुकी है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड कम दिलचस्प नहीं रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जब एक हाई प्रोफाइल मोलेस्टेशन केस सामने आया था, तो वहां के तत्कालीन प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू ने खुलेआम इन पर और उनकी गैंग पर बड़ा आरोप लगाया था। उनका कहना था कि नंदिता नारायण इस पूरे मोलेस्टेशन कंट्रोवर्सी के पीछे से हैंडलिंग कर रही है और इसे एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडा के लिए डेलिब्रेट टारगेट की तरह यूज कर रही है। मतलब इनकी पुरानी आदत है, मुद्दा कोई भी हो, चाहे किसी स्टूडेंट का पर्सनल ट्रॉमा हो या देश का कोई सेंसिटिव प्रोटेस्ट, इन्हें बस उसमें घुसकर अपनी लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की दुकान चमकानी होती है। अब आप ही सोचिए, जब हमारे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोग बैठे होंगे जो शिक्षा देने से ज्यादा कैंपस को एक आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बनाने में माहिर हैं, तो देश का युवा किस तरफ जाएगा। यह शिक्षा प्रणाली में बैठकर दूसरे सर्जिल तैयार करते हैं, फिर रोते हैं कि एनटीए करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तिलचट्टों के चेहरे बदल सकते हैं पर इनका मकसद नहीं बदल सकता, और यही इस आंदोलन की सच्चाई है। इनका एक बार गाना सुनकर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।